गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अपराधियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पैसे खा गया मुर्दाबाद, 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 गुंडा के साथ मिल गया मुर्दाबाद, 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 गुंडे इनके साथी है मुर्दाबाद, 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 सच्चा साहब मुर्दाबाद, 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 अपराधियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अपराधियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, श्री रामचंद्र की धर्म संस्थापक श्री कृष्ण चंद्र की पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पड़ेगा। 23 तारीख से लेकर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ढील मूल रवैया पुलिस प्रशासन के द्वारा अपनाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। जब किसी मस्जिद पर हमला होता है तो तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन आर्यों पर, हवन पर हमला हुआ है, हिंदुओं की सनातन संस्कृति पर हमला हुआ है, कोई भी सुनने वाला नहीं है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन सरकार है, लेकिन वहीं पर श्री राम के वंशज जो हवन कर रहे थे, श्री राम हवन करते थे, असम मैदानी कैसे हवन किया करते थे, आज उन पर जिस प्रकार से राक्षस लोग इकट्ठे होकर के हवन में बाधा डालते थे, मार डालते थे, ठीक उसी प्रकार आज इस करनाल के इंद्री के पुटरपुर गांव में कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोगों द्वारा वही कार्य किया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन से आपने आश्वासन दिया, आज भी दिया, मीडिया के सामने दिया, लेकिन बाद में हम सब ने जो निर्णय लिया है वो ये है कि आश्वासन तो सतपाल जी ने बहुत बार दे दिया है, हमें कुछ ऐसा कीजिए जिससे हम निफिक्रे हो जाएं, हमें चाहिए जल्दी से जल्दी न्याय। अरे साहब, आश्वासन बहुत बार तो नहीं दिया आपके, आपने डिमांड की थी जो तो PCR हमारी जानी चाहिए, उस दिन से लगातार हमारी PCR आपके गांव में जारी है ना जी, आप उसी गांव से होंगे कुछ लोग तो जारी है ना। हाँ, जारी। आज सुबह भी आपको नहीं पता था, अपने आप है नहीं है, आज सुबह भी उनके घर रेड हुई थी, आपको पता होगा, गांव के आदमियों को पता होगा शायद, योगेश जी उस गांव के आदमी होंगे तो हुई थी ना। मेरे पास फोन आया था कि रेड हुई थी वो चोरी नशा तस्करी के मामले में। अच्छा, कैसे भी हमने थाने आओ, किसी चीज़ में थाने हो यार, हमने अंदर देने तो मतलब होना था, आया था जी फोन। गई थी पुलिस, 2 गाड़ियाँ गई थी आज सुबह, और हमने आपसे एक रिक्वेस्ट और करी थी भाई, हम इसकी जो जमानत प्यार हाई कोर्ट से आप लोगों से भी अपील करेंगे, कॉपी अगर कहीं से अवेलेबल हो दो, इसकी जमानत करवाएंगे और इसका परमानेंट इलाज इस बंदे का जेल में ही है, इसको जेल में छूटेंगे। हम उस काम पर लगे हैं अपनी तरफ से, हमारी तरफ से कोई डील नहीं, अपराधियों के लिए कोई छूट नहीं। आप लोग हमारे साथियों, हमारे भाइयों, आप तंग हो गए तो हमारा यहाँ लगने का रहने का कोई फायदा नहीं, ठीक है नहीं। अच्छा, हमें एक चीज़, हमारे किसी कागज इकट्ठे करने में ढील हो रही है, ऐसी सिचुएशन में एक परिवार, बच्चे उसके मामा के घर पड़े हुए हैं, वो डरे हुए हैं, वो कभी भी, आज सुबह भी उसने, अभी भी CCTV कैमरे में है, आज सुबह भी उसने लठ लेकर के उनकी तरफ आंखें निकाल ली और उनकी तरफ बढ़ा मारने के लिए। ऐसी सिचुएशन में जो ये ढोल-मोल चल रहा है काम, मतलब जो कागज कार्रवाई का, इस सिचुएशन में, इस दौरान अगर कुछ ऐसी घटना घटती है, हाँ जी, उसमें उसके नाम मेरे सामने बात कर गए थे, कोई जल्दी बेल लेना, देखो कोर्ट का प्रावधान है, अगर हम पेश करते तो बेल तो कोर्ट ही लेती है ना। हम सोच रहे हैं इसमें भी ओपिनियन ले लें, जैसे जिस चीज़ का चोट लगी यार, कल ओपिनियन लेने में हमारे साथ भी थे सरपंच साहब दोनों हमारे आईओ के साथ रहे हैं, और जसविंदर जी की ओपिनियन लेनी है हमें। हम सोच रहे उसमें 1-2 आधारें और जुड़ जाएँ ताकि उस पर थोड़ी सच्चाई हो। तो जसविंदर जी ने भी मजबूरी जाहिर करे भी कल तो मैं आ नहीं सकता, और उनको 11 सोमवार को करा लेंगे। हम अपनी तरफ से पूरी सख्ताई करेंगे, जितनी ज़्यादा होगी इसकी जमानत करवा के और इसको अंदर भिजवाएंगे। अच्छा, ओपिनियन की बात तो आपने 5-6 दिन पहले आया था, डेट ड्यूटी आएगा, परसों आएगा, जब भी देता है। तो उसमें तो इस बीच तो 4-5 दिन हो गए सच्चो साहब।
फिर अब कल ले तो है, कल ओपिनियन ले लिया आपने? कल ले ली उसकी। मैं वो लठ लेकर पहुंच गया वहाँ, सरपंच जी के मैं संपर्क में हूँ लगातार। ये तो अति होने के बाद कर रहे हैं वो खुद कार्रवाई। चलो उसको अब अरेस्ट कर ले, आज ही कर ले। आपने परसों रिकॉर्डिंग में कहा फोन पे भाई मैं अरेस्ट कर दूंगा, कुलदीप जी परसों इन्होंने कहा भाई मैं अभी अरेस्ट कर लेता हूँ। जब वो बाहर आएंगे रिकॉर्डिंग भेजी उन पे CCTV फुटेज लट लेकर जब वो घूमना से पूरे हरियाणा में जब वो वीडियो चली, इन्होंने कहा भाई मैं अब उनको गिरफ्तार कर देता हूँ, अभी कर लेता हूँ। जसविंदर जी की हमारी उसके का बेल ना हो, हमारी ये कोशिश थी। नहीं तो आप लोग ये कहते हो अरेस्ट अभी आज ही उठा ले आओगे, कल नहीं उठा ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके साथ खड़े सर को सामने गया भाई अभी ना छेड़ो सर, आपको कहीं भी किसी भी उसमें भाई साहब ने दूसरे से अपने खानपुर वाले सर को कहूँ अभी ना छेड़ो जी, अब 5 दिन और रुक जाओ, मोश का दाब तक आना फिर वो करांगे मुँह का ये बात सुनो पूरा की बात कुछ करते नहीं। अगर आप कहने होंगे उनको जैसे इस तरह से लठ लेकर के आ रहे हैं तो इसका भी तो आधार बनेगा। उसको तो चलो उसको तो हम अरेस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। वो हाँ, हमारी आपकी एक रिक्वेस्ट होगी कि इस आदमी की ये हाई कोर्ट से बेल पे आ रहा और इसकी वो हाई कोर्ट वाली बेल करवाई जाए जी। हम लोग लिख के भेजेंगे, इसकी कॉपी निकलवा के और लिखवा के भेजेंगे, फिर ये आदमी अशांति फैला रहा गाँव में, कोई भी हादसा कर सकता है, तो इसकी बेल टूट जाएगी। तो इसकी बेल जब टूट गई तो ये परमानेंट अंदर जेल में चला जाएगा। असली इलाज तो यही है ना, आप लोग भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, ये स्थायी इलाज तो इसका यही हमारी आपकी बात हुई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो खेल रहे प्रोफेशनली तौर पर। उसने भैया हमारे सामने सारी हमारी कुंटियाँ बाथरूम तोड़ दिया, लैटरिन कर दी, डॉक्टर के आगे भी निकल उतार दी, ऐसी बकवासेबाजी में करी थी। हमने आपको बताया कि उसने पहले भी ऐसे ड्रामा किया। जब आपने पहले कंप्लेंट दी थी उसी टाइम उसको पर्चा दर्ज करके ऐसे कौन पावर देता है किसी को पावर? उमर को मारने की अरेस्ट कर लेंगे, दोनों भाई फिर आज अरेस्ट अब आप क्या जोर जोर थक गए? बिल्कुल हम जोड़ रहे हैं, आप अरेस्ट हो जाएगा, आज अरेस्ट पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे, सीएम के पास भी जाएंगे, अरेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जो है दिक्कत है कोई पैसे वाली कोई बात है क्या? खुल के बताओ मेरे को। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? समझदार आदमी ऐसी बात नहीं करेगा। बच्चे के पास नहीं अपने आप मेरे पास अगर मेरी जान चली जाए तो फिर आप प्रशासन को अपनी कार्रवाई। चलो सुनो, लास्ट तो एक बात कह रहा हूँ, ये जो हमारे बीच में अविश्वास की रेखा आई है ना, इसे विश्वास भरा कर दो, आज उसे अरेस्ट कर लो। ये हो गया विश्वास भरा हो गया। बस इसके बाद देखो विश्वास जमना चाहिए हमारा, पूरा इसका हो जाएगा। दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा ऐसी बात कहने का। जो हमें बोला है एविडेंस के लिए, देखो आपके साथ हम भी लगे हुए हैं, घर से खर्चा किया वो तो हेल्प मांगी थी हमने आपसे, आप फिर भी आप हमारी बात को इग्नोर कर रहे हैं। नहीं इग्नोर कहाँ कर? आपके गांव के सरपंच ने पता, सब ने पता, आज भी रेड हुई इसके घर सुबह यार। ऐसा आप इस बात को मान लेना बंदे पकड़ा क्यों नहीं गया? घर पे नहीं था, घर पे नहीं था, हमारी 2 गाड़ियाँ थी, एक थी 2। आप कितने ले आएंगे, पकड़ लेंगे, रेस्ट कर लेंगे। हम नहीं चाहते, हमें नुकसान आपको सारे देश इकट्ठी कर आपको डर लग रहा है क्या? नहीं वो दोनों के प्रति कार्रवाई चाहिए हमें जी, धर्मवीर और कर्मवीर दोनों एक नहीं गिरफ्तार करके लिया। ठीक है जी, कभी कोई सा नहीं हो ये कह रहे जमानत कैंसिल करवाने, कब करवाओगे जमानत कैंसिल? ये नहीं पता चलेगा, 2 दिन लगेंगे एक महीना में होगा। आपको फोन कर रहे आपको दोबारा ऐसी अपराधी और नियंत्रण राम के वंशज है, विश्वास करो आप। ठीक है, सच्चाई बोल रहे हैं, मेरे साथ खड़े हैं, लास्ट चांस है ये, नहीं तो ये कार्रवाई जो है ना आप टेंशन लो, अरेस्ट हो जाएगा। और नियंत्रण करके स्थायी रूप से उसकी जमानत कैंसिल करवा के उसको वापस जेल में डाले, नहीं तो अगला सप्ताह का अगला सोमवार हमारा होगा। क्या होगा उसके साथ वो हम जानते हैं, किसी को पता नहीं होगा। वो अपराधियों को नियंत्रण करना आप लोग जानते हो। आप श्री राम के वंशज हो, श्री कृष्ण के वंशज हो, जिन्हें जरासंध जैसे राक्षसों को वध किया था। आप उन्हीं परंपराओं को पुनर्जीवित करना होगा। यदि आज ये संविधान
जो संविधान हमारे यहाँ रहता है, कानून के नाम पर हमें गुलाम बनाया जाता है। अपराधी के लिए कोई कानून नहीं लागू होता, वो किसी को मार दो, कितने विकास दुबे बनते हैं, केवल किस लिए? क्योंकि पुलिस वास्तव में अपना काम नहीं करना चाहती। पुलिस काम करती है, नेता नहीं करने देता। ये दोनों सब जो हमें गुलाम बना रहा है, इससे आजाद होना होगा। ये कानून का बैठ लगाकर हमें अच्छे व्यक्तियों को अपनी आवाज बुलंद करनी नहीं आएगी। शास्त्र के साथ साथ शस्त्र उठा लो, पूरे हरियाणा के अपराधी नियंत्रण में आ जाएंगे। यदि पुलिस के पास शस्त्र होते हुए कुछ नहीं कर पाती, मैं मानता हूं हो सकता है भाइयों की मजबूरी हो, मैं नहीं कह रहा कि ये कार्रवाई नहीं कर रहे होंगे, इनकी भी मजबूरियां होती हैं, लेकिन मजबूरी किसी की जान से बड़ी नहीं होती। एक कैसी मजबूरी? अरे जब मर जाएगा वो व्यक्ति, वो परिवार मर जाएगा, कैसी मजबूरी थी? किस लिए पहनते फिर वर्दी हम? जशिंदर आर्य, गाँव खालसा। हम गांव में साप्ताहिक यज्ञ करते हैं और 23 तारीख को भी हम सुबह 8 बजे साप्ताहिक यज्ञ कर रहे थे। थोड़ा लाउडली बोलो, नीचे कर लो। गाँव के सरपंच, पंच और मुख्य व्यक्ति और आर्यगण सभी मौजूद थे। वहाँ पे कर्मवीर नाम के व्यक्ति ने आके हमारे ऊपर हमला किया, हमारे यज्ञ में उसने गंदे पदार्थ डाले और हमें जान से मारने की धमकी दी। और गांव वालों को वहाँ पे आने से वो चला गया वहाँ से, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो हमारे घर पे आया, उसने हमारे ऊपर हमला किया, मेरे चाचा के ऊपर हमला किया, बचाव में हमारे ऊपर हमला किया। और वो अपराधी व्यक्ति हैं, पहले भी वो जुबान से गांव में आए हैं। उन्होंने गांव में ही 2 लड़कों का कत्ल करके अभी, और वो अब चंडीगढ़ से जमानत लेके बाहर हैं। अब प्रशासन से हमने जैसे 23 तारीख को ये घटना हुई थी, मैं हॉस्पिटल में था, पुलिस हमारे वहीं पर बयान लेके गई थी, मगर कोई कार्रवाई न तो दे, आज हमें यहाँ एक होना पड़ा, इकट्ठा होना पड़ा। लेकिन अब भी कर्मवीर और धर्मवीर हमारे घर के बाहर हर रोज़ मौका देखते ही कभी वो हमें धमकाते हैं, कभी बच्चों को डराते हैं। और हम तो केवल अपने घर में अंदर ही बैठे हैं, बाहर गली में तो निकलने का हमें कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। वो तो दोनों भाई जो है ना, हथियार लेकर घूम रहे हैं, हर समय किसी भी समय में व्यवहार कर सकते हैं। हम केवल और केवल प्रशासन की व्यवस्था को देखते हुए घर पे बैठे हैं। हमें बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि कार्रवाई आज होगी, कल होगी, आज होगी, अभी होगी, परंतु कार्रवाई बहुत धीमी गति से है और हमें और हमारे परिवार को बहुत खतरा है। किसी भी समय हमारे साथ कोई भी घटना है घट सकती है। PCR वगैरह इन्होंने एक बार बेची है, 2 बार बेची है, लेके जैसे कि PCR गांव में गई और गांव की खिड़की से चक्कर लगा के और चली गई। वहाँ पे कोई PCR का पैरा नहीं है जी, ये इनकी बात होती है बिल्कुल। और मुझे फ़ोन पे हर रोज़ बात होती है और मैं हर रोज़ इनको घटना बता रहा हूँ कि आज यहाँ पे आया, इस समय आया, उसके हाथ में ये हथियार था, हाथ में बैग था और उसने हमें ललकारा। लेकिन हम ही एक धैर्य करके बैठे हैं, हम सामाजिक व्यक्ति हैं और सनातनी नियमों का पालन करते हैं, इसलिए हम घर में बिल्कुल धैर्य से बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं प्रशासन की कब वो हमें सुरक्षा प्रदान करें, मगर हमें लग नहीं रहा बिल्कुल भी। हमारा प्रशासन के ऊपर अब कोई विश्वास नहीं रहा। फिर यह घटना हो सकती है गाँव में? हाँ जी, किसी भी समय कुछ हो सकता है, किसी भी समय। और वो अपराधी लोग हैं, तीनों ही भाई अपराधी हैं, 3 भाई हैं, कर्मवीर, धर्मवीर और वीर। उनके पास पहले ही बहुत मुकदमे दर्ज हैं, ये प्रशासन को भी पता है, पुलिस को भी पता है, फिर भी लापरवाही बरत रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल लापरवाही है जी इनकी सरासर। इसी वजह से हमें परेशान होना पड़ रहा है। इतने व्यक्ति यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं गाँव के और बाहर के जो हमारे आर्य लोग आए हैं, सिर्फ इनकी ढिलाई की वजह से इन्होंने परेशान होना पड़ रहा है। और ये अब ढिलाई हम अपनी ओर से नहीं करेंगे। अगर पुलिस ने अब भी कार्रवाई नहीं की तो इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये हमारे जो है ना संगठन की ओर से आदेश आ चुके हैं। अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो हमें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। और आंदोलन जो है वो छोटे स्तर पर नहीं होगा, बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन होगा जिसकी भरपाई सरकार नहीं कर पाएगी।